हाँ जी क्लास, तो चैप्टर 2 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है, दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी पेयर बनाने हैं। जैसे सपोज ए सेट में एलिमेंट है 1 और 2 और बी सेट में एलिमेंट है 3 और 4। ए सेट में एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट में एलिमेंट है 3 और 4। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी से। तो इसका मतलब होता है कि एक पेयर बनेगा ए बी का। इट इज़ अ पेयर ऑफ ए बी, जहाँ पे ए आपने फर्स्ट सेट में से लेना है और बी आपने सेकंड सेट में से लेना है। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ ए बी, एक पेयर बनेगा ए बी का, जिसमें ए जो है आपको फर्स्ट सेट में से आएगा ए में से, और बी जो है वो आपका सेकंड सेट में से आएगा बी में से। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ ए बी वेयर ए कम्स फ्रॉम ए एंड बी कम्स फ्रॉम बी। यानी कि अगर मैं ए बी को बनाऊँ, ये तो मेरी कौन सी डेफिनेशन होती है? ये सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूँ तो रोस्टर फॉर्म में क्या एलिमेंट आएगा? पहला एलिमेंट आएगा 1 3। इसमें ऐसे पेयर बनाते हैं 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। 1 3 1 4 2 3 2 4। मतलब एक एक एलिमेंट सिलेक्ट करते जाओ, हर एक के साथ पेयरिंग करते जाओ। फिर दूसरा एलिमेंट लो, दूसरों के साथ पेयरिंग करो। तो 1 3 1 4 2 3 2 4। पहले 1 की पेयरिंग करती दोनों के साथ 1 3 1 4, फिर 2 की पेयरिंग करती 2 3 2 4। ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहता हूँ तो बी क्रॉस ए का मतलब है जो पेयर बनेगा वो रिवर्स पेयर बनेगा, बी ए का पेयर बनेगा। जहां पर अब बी कहां से आएगा? बी सेट में से, और ए कहां से आएगा? ए सेट में से। यानी अब पेयरिंग बी की ए के साथ करनी है। ये तो पहला पॉइंट था आपका। अब ये दूसरा पॉइंट है। अब बी ए का मतलब है बी की पेयरिंग करनी है। तो पेयर कैसे बनेगा? 3 1 3 2। ये पेयर बनेगा 3 1 3 2। नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा? 4 1 फिर 4 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जस्ट पेयरिंग करनी होती है एक सेट के दूसरे सेट के साथ, उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मान लो मुझे 3 का पेयर निकालना हो, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकालना हो। तो इसका मतलब है पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, वो मैं निकाल चुका हूँ। पहले मैं क्या निकालूंगा? ए क्रॉस बी, वो मैं निकाल चुका हूँ। अब ए क्रॉस बी की पेयरिंग मुझे ए के साथ करनी होगी। ए क्रॉस बी की पेयरिंग कैसे करनी होगी? ए से। और इसका जो पेयर बनेगा वो 3 3 का पेयर बनेगा। तो 3 3 के पेयर को बोलते हैं 3 ट्यूपल। 3 ट्यूपल, 3 के पेयर को बोलेंगे 3 ट्यूपल। ठीक है, ऐसे ही 4 का पेयर बनेगा। 4 के अगर 4 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, अगर 4 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो उसका जो पेयर बनता है 4 वाला, उसे बोलते हैं 4 ट्यूपल। बस ट्यूपल बड़ा ऐड होता चला जाएगा। 4 ट्यूपल। 5 का अगर सेट का निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे 5 ट्यूपल। 6 सेट का होगा तो 6 ट्यूपल। अब फिलहाल ए बी का ए के साथ निकालना है, तो कैसे? ए बी का एलिमेंट है ये। अब इसकी पेयरिंग करनी है किसके साथ? ए के साथ। तो एक एक एलिमेंट की पेयरिंग इन दोनों के साथ करते जाओ। तो पहला होगा 1 3 1, फिर 1 3 2। तो पहला पेयर बनेगा 1 3 1। 3 3 के बनेंगे 1 3 2। 1 3 का पेयर करा 1 के साथ, फिर 1 3 का पेयर करा 2 के साथ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 4, क्योंकि ए क्रॉस बी की पेयरिंग ऐसे कर रहे हैं। 1 4 का पेयर 1 4 1 के साथ, 1 4 2 के साथ। तो नेक्स्ट पेयर होगा 1 4 1 1 4 1 1 4 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? 2 3 2 3 1 2 3 2। ये 3 3 के पेयर बन रहे हैं ना, इनको 3 ट्यूपल बोलते हैं। नेक्स्ट बनेगा पेयर हमारा किसका? 2 4 का। 2 4 1 2 4 का 1 के साथ, और फिर 2 4 का 2 के साथ। तो 2 4 1 2 4। तो इस तरीके से कंप्लीट होगी, और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, दोनों के साथ पेयरिंग कर दिया। ये 3 का पेयर बना, 3 ट्यूपल बना। तो इसे बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूँ इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। पहला पॉइंट कि ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज ए क्रॉस बी? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि ए क्रॉस बी इज अ कलेक्शन ऑफ ए बी वेयर ए कम्स फ्रॉम ए एंड बी कम्स फ्रॉम बी। कि ए बी का एक पेयर बनेगा जिसमें ए से आएगा और बी बी से आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे बी ए का पेयर निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इट इज अ पेयर ऑफ बी ए वेयर बी कम्स फ्रॉम बी
एंड ए कम्स फ्रॉम ए, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट, ए बी और बी ए का क्रॉस प्रोडक्ट कभी सेम नहीं होता। ए बी का जो पेयर बन रहा है वो और बी ए का जो पेयर बन रहा है ये, दोनों सेट कभी इक्वल नहीं होते, क्योंकि देखो ए बी में आया था 1 3, जबकि बी ए में कौन सा एलिमेंट आया था 3 1। क्या 1 3 और 3 एलिमेंट इक्वल होते हैं? नहीं होते। 1 3 का पेयर 3 1 के कभी इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे 3 है। जब भी कभी दो पेयर इक्वल होते हैं तो पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल होते हैं। फिलहाल यहाँ अलग अलग है, 1 3 और 3 1 सेम नहीं है, क्योंकि 1 3 और 3 1 सेम नहीं है, सारे एलिमेंट ऐसे अलग अलग है, तो ये इक्वल नहीं होते। इसी पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जैसे ये पेयर दे दिया आपको कि ये पेयर इक्वल है, कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि दो पेयर इक्वल है, ए और बी की वैल्यू निकालो। तो अगर पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए किसके इक्वल होगा? 5 के। ए की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, क्योंकि पेयर इक्वल का मतलब है फर्स्ट वाली पोजीशन के इक्वल है। पेयर इक्वल का क्या मतलब होता है? फर्स्ट पोजीशन के इक्वल, और सेकंड वाली पोजीशन b + 3 किसके इक्वल होगी? 4 के। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। b + 3 किसके इक्वल होगा? 4 के। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो कभी भी दो पेयर इक्वल हो तो फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के इक्वल होगा, उससे आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज कभी भी पेयर इक्वल नहीं होते, इसीलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी सेम नहीं होता। इसीलिए इसको हम ये भी बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं है ये। कॉम्यूटेटिव का मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, बी क्रॉस ए कैसे निकालना है, और वो सेम नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? नेक्स्ट है इसका कार्डिकल नंबर कैसे निकालते हैं। कार्डिकल नंबर ए और बी क्रॉस का, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो कार्डिकल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मतलब अगर ए में एलिमेंट थे 2, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था मैंने, ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 2 × 2 4। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए? 2 × 2 4। देखो 4 एलिमेंट आए, 1 2 3 4। ऐसी बी क्रॉस में भी 4 एलिमेंट हुए होंगे। बी क्रॉस के भी कितने एलिमेंट होंगे? इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। 2 × 2 4, 1 2 3 4। अब जैसे इसमें देखो 1 ए क्रॉस बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? फॉर्मूले के हिसाब से इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए? 8। 2 2 4, 4 2 8। तो इसमें 8 एलिमेंट होने चाहिए। काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट है। ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अगर आपको ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। या बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। या आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, 3 का भी निकालना है, तब भी वही फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, कैसे निकालना है कार्डिकल नंबर वो आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो आपको इसने 2 पेयर दे दिए कि एक्स वाई और ए बी। कह रहा है ये बिलोंग कर रहा है ए और बी में, तो कह रहा है ए सेट क्या होगा ये बताइए और बी सेट क्या होगा वो बताइए। उसने ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट दे करके कुछ एलिमेंट्स दे दिए कि ये एलिमेंट जो है इट इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी।
तो अगर ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में, इसका मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट वाले एक्स और वाई, क्योंकि पहले वाले एलिमेंट पहले वाले सेट के होते हैं। इसका मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स ए, और बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बाद वाले, वाई और बी। तो ए में एलिमेंट होंगे एक्स ए और बी में कौन से एलिमेंट होंगे, वाई बी। और वो कहे कि कंप्लीट करो रेस्ट एलिमेंट्स, तो रेस्ट वाले एलिमेंट्स क्या होगा इसके, बाकी के एलिमेंट भी अगर वो कहे कि कंप्लीट करके बताओ, जैसे ए और बी तो निकाल लिया, रेस्ट एलिमेंट भी निकालो, तो पेयरिंग कर दो ए और बी की। पेयरिंग मतलब एक्स वाई पहला पेयर, वो तो उसने दे दिया, वो नहीं हम लेंगे। वाई बी दूसरा पेयर, सॉरी एक्स बी दूसरा पेयर, बचे हुए एलिमेंट निकाल रहे हैं ना। पहला तो पेयर बनेगा एक्स वाई, वो तो उसने दे दिया, दूसरा बनेगा एक्स बी, वो लिख लिया, फिर ए वाई वो भी नहीं लिखा, वो भी लिखेंगे, और फिर ए बी वो उसने दे दिया। तो दो एलिमेंट उसने मुझे दे दिए थे, एक्स वाई और ए बी, दो मैंने और निकाल दिए। कौन कौन से हैं वो, एक्स बी और ए वाई। ठीक है, तो अगर हमें वो कुछ एलिमेंट दे दे ए क्रॉस बी के, तो हम उससे बचे हुए एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, हम इवन वो सेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस टॉपिक में बताया कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कैसे है, कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, इवन 3 वाला हो ए क्रॉस बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं वो भी समझाया। ठीक है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते, ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, ये भी समझा दिया। अगर कभी दो पेयर इक्वल दे रखे हैं तो एलिमेंट कैसे निकालेंगे उनकी वैल्यू, ये भी समझा दिया। इनका कार्डिकल नंबर कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया। कुछ एलिमेंट से मेन सेट कंप्लीट करने हो तो आपको वो भी समझा दिया। इस चैप्टर में यही सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे आप पूरा चैप्टर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन अब तक पढ़ते आए हैं, एक्स वाई प्लेन ये वाला, इसमें क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में, ये नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, ये भी रियल नंबर लाइन होती है। इसमें क्या है, यही तो होते हैं, पेयर ही तो बनते हैं, 1 2 का पेयर या 3 4 का पेयर, ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है। तो कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, कार्टेशियन प्लेन इज अ टाइप ऑफ कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन इज अ टाइप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक टाइप है। वहां सेट्स में प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ किसमें प्रोडक्ट होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, इट इज अ पेयर ऑफ आर क्रॉस आर। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स वाई का पेयर बनता है, जिसमें एक्स भी एक रियल नंबर होता है और वाई भी रियल नंबर होता है। इट इज अ पेयर ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर, वाई इज ऑल्सो रियल नंबर। आप समझ में आया, कार्टेशियन प्लेन जो हम पढ़ते थे वो क्या है, कुछ नहीं है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, किसका, दो सेट्स का। वो दो सेट कौन है, रियल नंबर्स। कार्टेशियन प्लेन इज अ Cartesian plane is a Cartesian product of two set and the two sets are real number। तो ये जो बनता था पेयर, ये रियल नंबर्स की तो थे। अब उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, इसलिए इनफाइनाइट नंबर्स होते। ऐसे अगर 3 एक्सेस वाला आ जाए, एक्स वाई जेड वाला, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, 3 वाला भी होता है, इसको 3 डायमेंशन प्लेन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 का पेयर होता है, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, जो मैंने आपको समझाया 3 ट्रिपल। अब इसमें 3 की पेयरिंग बनेगी, एक्स वाई जेड, 3 ट्रिपल का पेयर बनेगा इसमें। इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशन प्लेन। ये होता है 2 डायमेंशनल प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ये होता है 3 डायमेंशन प्लेन, जो 3 एक्सेस होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। ये मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, पहला टॉपिक है ये, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, जो डाउट होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे।